हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री का NCERT सॉल्यूशन। क्लियर? इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइज हैं क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए गिवन क्या है, इसमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे दिया है, B पे। साइड AB दी है 24 सेंटीमीटर, साइड BC दी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है इसमें, साइन A cos A और साइन C एंड cos C। हम चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या करते हैं, ट्राइंगल ABC कहाँ दिया है, राइट एंगल B पे दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जो राइट एंगल कहाँ दिया है, B पे। ABC हो गया, ये 90 आ गया। और क्या दिया इसमें, देखिए ट्राइंगल ABC राइट एंगल कहाँ दिया है, B पे। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और गिवन क्या है इसमें, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर। ये डायग्राम ड्रॉ किया हमने, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से। अब थर्ड साइड मिसिंग है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। हम क्या करेंगे, देखिए AC मिसिंग है। आपको पता है कि ट्राइंगल अगर राइट एंगल हो, दो साइड गिवन हो, थर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं इसमें, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या होता है इसका स्टेटमेंट, h² = p² + b²। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC² या BC² + AB², एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AC अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए BC कितना दिया है इसमें, 7 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है इसमें, 24 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 625। तो AC कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर। क्लियर है? तो AC कितना हो जाएगा, 25। AC आ गया 25 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC में राइट एंगल B पे दिया था, दो साइड गिवन थी, थर्ड हमने फाइंड आउट कर दी। अब जो वैल्यू निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, साइन A cos A, साइन C cos C। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं वो देखिए, क्या निकालना है अपने को, साइन A। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, P/H। ये सारे फॉर्मूले पहले से मालूम है अपने को। साइन A क्या होता है, P/H। मैंने आपसे कहा था कि जो भी एंगल लेंगे उसके सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। H तो सेम रहता है, हिपोटेन्यूस। जब मैं एंगल C लूंगा, देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, बेस AB, H सेम रहेगा। जब मैं एंगल C लूंगा तो एंगल C के लिए AB क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और BC क्या बन जाएगा, बेस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कि बेस का मीनिंग क्या होता है, कि ऐसी साइड जो एंगल और 90 डिग्री के लिए कॉमन हो। राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसी साइड जो 90 डिग्री और एंगल के बीच में कॉमन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और जो एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहता है। तो पहले पार्ट में क्या निकालना है अपने को, साइन A और cos A। सेकंड पार्ट में साइन C cos C। जब साइन C cos C निकालेंगे तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो साइन A क्या होता है, P/H। देखिए P कितना बन जाएगा, BC, और H तो सेम है, AC। तो ये हो जाएगा 7/25। ऐसे ही cos A निकालना है। cos A क्या होता है, B/H। देखिए cos थीटा क्या होता है, B/H। तो बेस क्या बन जाएगा, AB, H तो सेम रहेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 24/25। ये साइन A की वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में आइए आप। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है अपने को, साइन C और cos C। फॉर्मूले सेम रहेंगे साइन cos के। तो जैसे ही आप साइन C निकालोगे सेम रहेगा P/H, लेकिन अब एंगल C ले रहे हैं। देखना मैंने आपसे कहा था कि एंगल C
जब लेंगे तो ए बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या बन जाएगा, बेस। तो उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और एच तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 24/25। ऐसे ही अगर आप कॉस सी निकालोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन एंगल सी के लिए बेस क्या बन जाएगा, बी सी, ठीक है, और एच सेम रहेगा, ए सी। तो ये हो जाएगा 7/25। तो साइन सी क्या हो जाएगा इसमें, पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी 24/25, और कॉस सी क्या हो जाएगा इसमें, बी अपॉन एच, मतलब बी सी बाय ए सी। तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने को सॉल्व करना है। ट्राइंगल गिवन है, एक डायग्राम अपने को दे रखा है, ये ड्रॉ करिए। ये डायग्राम दे रखा है, क्या दिया है, पी क्यू आर। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, क्वेश्चन में दे रखा है। ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे, जिसमें पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। फाइंड आउट क्या करना है इसमें, tan p माइनस कॉट r। समझिएगा, हम एक काम करते हैं, ये तो गिवन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सबसे पहले क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अगर आपको लिखना हो तो इसका स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। तो पी आर स्क्वायर ये कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, ये दिया है पी क्यू 12 का स्क्वायर, और क्यू आर अपने को फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और ये क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, ये बचेगा 25। तो क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। थर्ड साइड अपने पास आ गई, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो कौन सी है, tan p माइनस कॉट r, वो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, tan p देखिए, जब एंगल p लेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, क्यू आर, और बेस क्या बन जाएगा, पी क्यू। तो tan p, tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b। तो एंगल p के केस में परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, क्यू आर, और बेस क्या बन जाएगा, पी क्यू। तो ये आएगा 5/12। ऐसे ही कॉट r, समझिएगा कॉट थीटा क्या होता है, b अपॉन p। जब एंगल r लोगे आप, तो एंगल r के केस में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी क्यू, और बेस क्या बनेगा, क्यू आर। तो इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5/12, ये आएगा 5/12। देयरफॉर अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, देयरफॉर अपने को वैल्यू किसकी निकालना है, tan p माइनस कॉट r। देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन था, एक साइड मिसिंग थी, हमने पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड आउट की। उसके बाद क्या किया आपने, tan p निकाला, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, बेस पी क्यू, वैल्यू पुट की। कॉट r, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब एंगल r लोगे तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी क्यू, बेस क्या बनेगा, क्यू आर। उसके हिसाब से वैल्यू पुट की। जो फाइनल आंसर अपना आएगा वो देखिए, किसकी वैल्यू निकालना है, tan p माइनस कॉट r। देखिए इसमें tan p माइनस कॉट r, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। tan p कितना आ रहा है, 5/12, ये भी कितना आ रहा है, 5/12, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये अपना आंसर। जहाँ भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए इसको, हर एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। साइन ए दिया 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एन tan ए। साइन ए अपने को दिया 3/4, तो गिवन क्या है इसमें, साइन ए दिया है 3/4। हम एक काम करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हम एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए हमने इसको ए लिया, इसको बी, और ये सी, राइट एंगल लिया बी पे। आप कुछ भी देखिए, साइन ए दिया 3/4, इसमें ये नहीं बोला कि राइट एंगल कहाँ बनेगा, तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, एक ऊपर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो साइन ए दिया 3/4। अब साइन थीटा होता है क्या इसमें, देखिए साइन थीटा होता है क्या, पी अपॉन एच।
बताइए अपने को 3/4 दिया। देखिए इसमें साइन ए की वैल्यू 3/4 दी है, जो आंसर दिया है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है। हम एक काम करते हैं, साइन ए दिया 3/4, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 3k/4k। ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए। 3k/4k लिख लिया हमने। अब तो P कितना हो जाएगा इसमें, देखिए एंगल A के लिए P कितना हो जाएगा 3k और H ये कितना हो जाएगा 4k। अपने को निकालना क्या है इसमें बेस, ट्राइंगल राइट एंगल क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे इसमें इन ट्राइंगल ABC क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा इसमें, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC 4k कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, BC ये हो जाएगा 9k स्क्वायर और AB स्क्वायर एज इट इज। देखिए AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा √7k स्क्वायर, मतलब का √7, ये AB आ गया √7k। ठीक है, अब निकालना क्या है वो देखिए, तीनों साइड अपने पास आ गई k के टर्म्स में। निकालना क्या है इसमें, cos A n tan A। cos A निकालते हैं हम, देखिए देयरफॉर, अच्छा cos थीटा क्या होता है B/H। बेस कितना आ गया, देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, बेस क्या हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा AB/AC, मतलब √7k/4k। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया √7/4। ऐसे ही अपने को tan A निकालना है। tan थीटा क्या होता है P/B, tan थीटा क्या होता है P/B। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB, तो ये कितना आएगा 3k/√7k। तो आंसर कितना आ गया 3/√7। देखिए आप साइन ए 3/4 क्या होता है P/H। इसको k के टर्म्स में या कोई भी और आप ले सकते हैं कांस्टेंट, k से k कटेगा तो फिर से रेशियो आ जाएगा, किसी मल्टीपल के टर्म्स में इसको लिखना होता है। तो 3k 4k साइन क्या होता है P/H, 3k 4k पाइथागोरस से AB निकाला, √7k। कॉस क्या होता है B/H, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा BC और बेस क्या रहेगा AB, ऐसा तो सेम रहेगा। tan क्या होता है P/B, वैल्यू पुट की, दोनों का आंसर अपने पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, cot A कितना हो जाएगा 8/15। एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं फिर से, ABC ले लिया, ये एंगल A हो गया। अच्छा cot थीटा क्या होता है, देखिए B/P, तो ये कितना हो जाएगा 8k/15k। फिर से आप रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं तो k के टर्म्स में लिख दीजिए। तो cot क्या होता है B/P, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, देखिए 8k और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, तो ये 15k आ गया। ठीक है, 10k क्या हो जाएगा 8/15। देखिए cot कितना दिया 8/15, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसमें 15k। फिर से देखिए आप AC मिसिंग है, पाइथागोरस लगा देंगे हम, तो क्या लिखोगे आप इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15k का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर। देखिए तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 225k स्क्वायर, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा 289k, ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। तो AC निकालेंगे रूट में 289k स्क्वायर, और आपको पता है कि 289 किसका होता है, स्क्वायर किसका होता है 17 का, तो ये आ गया 17k। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 289 का रूट क्या हो जाएगा 17। हमारे पास थर्ड साइड आ गई, ये आ गया 17k। अब तो इजी है, जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं आप। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन ए और सेक। ठीक है, देयरफॉर
साइन ए क्या होता है P अपॉन एच। एंगल ए लिया तो परपेंडिकुलर BC, बेस क्या हो जाएगा ABH, सेम रहेगा AC। P अपॉन एच क्या हो जाएगा इसमें BC बाय AC, तो ये हो जाएगा 15K बाय 17K, तो आंसर कितना आ गया 15 बाय 70। ऐसे ही अपने को सेक निकालना है। सेक थीटा क्या होता है H अपॉन बी। एंगल तो सेम ही है, परपेंडिकुलर BC रहेगा और बेस क्या रहेगा इसमें AB, तो H क्या हो जाएगा इसमें AC, बेस क्या रहेगा AB, तो ये आ गया 17K बाय 8K, तो ये आंसर कितना आ गया 17 बाय 8। ये सेक ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, फिफ्थ में सेक थीटा दिया है 13 बाय 12, तो गिवन सेक थीटा दिया है 13 बाय 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या दिया है इसमें सेक थीटा 13 बाय 12 और रिमेनिंग जो 5 रेशियो है कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए सेक, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लो आप, इसको थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। तो सेक क्या होता है, देखिए H अपॉन बी, इसको फिर से लिखा हमने 13K बाय 12 के। क्या होता है सेक थीटा H अपॉन बी, देखिए H कितना हो जाएगा इसमें, सेम 13K, और बेस कितना हो जाएगा 12K। फाइंड आउट क्या करना है आपको इसमें, फाइंड आउट क्या करना है इसमें BC मतलब परपेंडिकुलर, फिर से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, ये तो वैसे भी राइट एंगल बनेगा, इन ट्राइंगल ABC क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए इसके आगे BC कितना है वो तो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, P कितना है BC, H कितना है AC, तो ये आ गया 5K बाय 13K, तो ये बचेगा 5 बाय 30। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H मतलब AB बाय AC, तो ये हो जाएगा 12K बाय 13K, ये आ गया 12 बाय 30। अगला देखिए टेन थीटा क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा BC बाय AB, ये आ गया 5K और ये दिया 12K, तो कितना आ गया 5 बाय 12। कॉसेक थीटा क्या होता है H अपॉन P, क्या हो जाएगा AC बाय BC मतलब 13K बाय 5K, तो ये कितना आ गया 13 बाय 5, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट बचा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है B अपॉन P, टेन थीटा क्या होता है P अपॉन B, तो क्या हो जाएगा B अपॉन P मतलब AB बाय BC, 12K बाय 5K, कितना आ गया 12 बाय 5। तो ये आ रही है पांचों वैल्यू, टेन थीटा 5 बाय 12, कॉट थीटा 12 बाय 5, साइन थीटा 5 बाय 13, कॉसेक थीटा 13 बाय 5, कॉस थीटा 12 बाय 13। ये है पांचों वैल्यू, बहुत आसान है निकालना। जो भी रेशियो दिया है उसके हिसाब से आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो, और जब तीनों साइड निकल आएंगी फिर तो रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन क्या प्रूव करना है अपने को, क्या शो करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B क्या दिया इसमें एक्यूट एंगल, सच दैट उनका कोसाइन क्या दिया इक्वल। समझना बात को आप, एंगल A और एंगल B क्या दिया इसमें एक्यूट एंगल, तो ये तो क्लियर है कि वो क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, तो उन दोनों एंगल का कोसाइन इक्वल दिया है।
कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लेके हम लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। समझिएगा बहुत अच्छे से, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी ले लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। समझना, एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी, जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी। लिखिए, लेट अस टेक ट्राइंगल ए बी सी सच दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ये हमने एज्यूम किया है, एक ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से लिया कि जिसमें सी डी है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब सी डी अगर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर तो अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। कौन कौन से समझिएगा, एक तो बन जाएगा ए डी सी, एक बन जाएगा बी डी सी। अगर हम ज्योमेट्रिकली ये प्रूव कर दें कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, आपको पता है कि एंगल इक्वल टू ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल बनेगा, बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल बनेगा, ए। तो ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से कि अगर साइड इक्वल हो तो उनके सामने के या उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये अपने को प्रूव करना है और उसके लिए ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप ये समझिएगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके इसको रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए गिवन क्या है इसमें, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। अच्छा cos थीटा क्या होता है, B अपॉन H। तो मैंने cos A ट्राइंगल ADC में देखिए आप, cos A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसके लिए एंगल कितना, देखिए ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC cos A क्या हो जाएगा, B अपॉन H। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, बेस AD बाय AC। इसको मान लो मैंने, चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, आप इसको लिखा रहने दीजिए ऐसे ही। इन ट्राइंगल BDC cos B, फिर से cos क्या होता है, B अपॉन H। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BD बाय BC। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया। देखिए cos A कितना आ रहा है, AD बाय AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos B क्या आ रहा है, BD बाय BC। cos A इज इक्वल टू क्या दिया है, cos B। cos A और cos B गिवन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD बाय AC। आप लिख सकते हैं इसमें फ्रॉम 1 and 2, cos A इज इक्वल टू cos B तो गिवन है, तो cos A कितना आ रहा है, AD बाय AC, और ये आ रहा है BD बाय BC। समझिएगा, हम एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। cos A की वैल्यू निकालिए ट्राइंगल ADC में, और BDC में क्या हो जाएगा, cos B कितना हो जाएगा, BD बाय BC। cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, वैल्यू को इक्वेट किया तो AD बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC आ गया। मैं इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ, समझना। मैंने AD के अपॉन में BD को लिखा और AC के अपॉन में BC को लिखा। समझना, रेशो में दिए कर सकते हैं इंटरचेंज। तो AD के अपॉन में BD को लिखा और AC ऊपर जाएगा तो BC लिखा। इसके इक्वल में कुछ हम कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। मान लो मैंने K ले लिया, मैंने K सपोज कर लिया, तो यहाँ से AD क्या हो जाएगा, K टाइम्स BD, और AC क्या हो जाएगा, K टाइम्स BC। AD कितना हो गया, K टाइम्स BD, और AC कितना हो गया, K टाइम्स BC। क्लियर है। अब देखिए आप ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस लगा दीजिए इस ADC में, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यहां से अगर आप CD स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको मैंने थर्ड सपोज कर लिया। ऐसे ही देखिए आप इन ट्राइंगल BDC, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा इसमें, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहां से देखिए
सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इधर से भी आप सी डी निकाल लो, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्लियर है? इसको ले लिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए आप, थर्ड में सी डी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। फोर्थ में सी डी स्क्वायर कितना आ रहा है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। दोनों सी डी स्क्वायर की वैल्यू हैं, आप इक्वेट कर दीजिए। लिखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ सी डी स्क्वायर इक्वेट कीजिए तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए सी कितना है, के बी सी, ए डी कितना है, के बी डी। वैल्यू पुट कर दो तो ए सी कितना है, के बी सी, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और ए डी कितना आ रहा है, के बी डी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है, बी सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और यहां पे क्या आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये भी कितना है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। कैंसिल आउट, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया तो के स्क्वायर क्या बचा, 1, के कितना आ जाएगा, 1। देखिए वैसे के आता है प्लस माइनस 1, वैसे क्या आता है प्लस माइनस, माइनस हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि साइड नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। के कितना आ गया, 1। जब के 1 आ गया तो यहां से देखिए ए डी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। के 1 आ गया, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। के 1 आ गया तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। मतलब क्या हो गया, ए सी और बी सी आपस में क्या होगा, इक्वल। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। हमने क्या किया, फिर से देखिएगा आप, हमने ट्राइंगल एबीसी लिया जिसमें सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने सपोज किया। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, तो ये आ गया ए डी बाई ए सी। ट्राइंगल बी डी सी में क्या हो जाएगा, कॉस बी कितना हो जाएगा, बी डी बाई बी सी। फर्स्ट सेकंड आ गया, इक्वेट किया, ये गिवन था अपने को, इसको के सपोज कर लिया, ये के टर्म्स में आ गए। ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से आपने सी डी स्क्वायर निकाला, सेम ट्राइंगल बी डी सी में किया, यहाँ से भी सी डी स्क्वायर निकाला, थर्ड फोर्थ को इक्वेट किया, ए सी और ए डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, के आ गया 1। के 1 आएगा तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। और ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो प्रूव हो गया। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यही अपने को प्रूव करना था। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा, और जहां भी समझ में नहीं आया आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया इसमें, cot थीटा दिया 7/8, इवेल्युएट गिवन cot थीटा बाय 7/8, ट्राइंगल ड्रॉ किया, ABC ले लिया, cot थीटा क्या होता है, B अपॉन P, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको के टर्म्स में लिख दीजिए आप, ये होता है B अपॉन P, क्या हो जाएगा 7K बाय 8K, तो ये हो गया 7K और ये हो गया 8K। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए AC अपने को निकालना है तो ये हो जाएगा 64K स्क्वायर, ये हो जाएगा 49K स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा वो देखो, ये आ जाएगा 113K स्क्वायर, तो ये आ गया रूट में 113K, ये AC आ गया 113K।
अब सिंपल है, जो निकालना है फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालना है इसमें? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है, ये निकाल लेते हैं हम। तो पहले क्या करो, साइन थीटा अलग से निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए सी, ये आ गया 8k बाय रूट में 113k, तो ये आ गया 8 बाय रूट में 113। क्लियर? कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, मतलब ए बी बाय ए सी। देखिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, तो ये हो गया 7k बाय रूट में 113k, तो ये हो जाएगा 7 बाय रूट 11, ये आ गया कॉस थीटा। क्लियर है? साइन थीटा पी अपॉन एच, बी सी बाय ए सी तो 8 बाय रूट 113, कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, तो 7 बाय रूट 113, ये वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट पार्ट देखिए आप, निकालना क्या है? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है अपने को? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू अपने को निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ये फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। वैसे भी अलजेब्रा की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप आगे जाके पढ़ोगे ये फॉर्मूले भी होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। बट वो अभी हमने रीड नहीं किया है, तो इसी के हिसाब से करते हैं। अभी हमने अलजेब्रा की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा, देखना आप साइन थीटा कितना आ रहा है? 8 बाय रूट 113, तो ये हो जाएगा 64 बाय 113। कॉस कितना आ रहा है? 7 बाय, तो ये हो जाएगा 49 बाय 113। इसका एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा? 113 माइनस 64, ये तो कट जाएगा 113, ये हो जाएगा 113 माइनस का 49। इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा? ये 9 और ये हो गया ये 49, ठीक है। ये कितना बचेगा? 64, तो ये इसका आंसर आ गया 49 बाय 64, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी, तो ये बी अपॉन पी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है? कॉट थीटा बी अपॉन पी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेस कितना आ रहा है इसमें? ये परपेंडिकुलर, ये बेस बी अपॉन पी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 बाय 49 के स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 के स्क्वायर। कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 49 बाय 64, ये आ गया इसका आंसर। वैसे भी आप आगे जाके पढ़ोगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट, तो वैसे भी यही आंसर आना था। तो आगे जो आएंगे एक्सरसाइज, वहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब तक वो कॉन्सेप्ट अपने को नहीं मालूम है, तो हमने अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज़ की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसको रखा, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया? 49 बाय 64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है, समझना, 3 कॉट ए दिया है 4, 3 कॉट ए दिया अपने को 4, तो यहाँ से कॉट ए कितना हो जाएगा? 4/3। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, फिर से देखिए, ये ए, ये बी और ये सी, राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी। कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी। तो बेस का मीनिंग क्या हुआ? ये इसमें एंगल ए हो गया, बेस का मीनिंग क्या हुआ? ए बी बाय बी सी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 4k बाय 3k, तो ये आ गया 4k, ये आ गया 3k। अब अपने को AC निकालना है, AC अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें? आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC
पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, ये आ गया 16K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना आ गया 25K स्क्वायर, तो यहाँ से AC कितना आ गया 5K, ये आ गया 5K, ये आ गया 5K। अब क्या चेक करना है इसमें कि वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, ये अपने को प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कि नहीं होता, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं। तो क्या करिए, इसमें साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए क्या होता है P अपॉन H, क्या हो जाएगा BC बाई AC, तो ये हो जाएगा 3K बाय 5K, ये आ गया 3/5। ठीक है, ऐसी कॉस ए लिखिए, कॉस क्या होता है B अपॉन H, AB बाई AC, तो K कट जाएगा तो क्या बचेगा 4/5। ऐसी tan ए देखिए आप, tan ए क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा BC बाई AB, मतलब फिर से 3K बाय 4K और या 3/4, ये आ गया tan ए। अब जो प्रूव करना है उसको लेते हैं। देखिए क्या चेक करना है इसमें, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। एक काम तो है कि आप दोनों पार्ट को अलग अलग लेकर सॉल्व कर लो। सेकंड तरीका क्या है कि दोनों को साथ में लेके चलो, दोनों साइड अगर इक्वल आती है तो भी प्रूव हो जाएगा। तो हमें एक काम करते हैं, दोनों साइड को हम साथ में लेके चलते हैं। तो क्या प्रूव करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए कितना आ रहा है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए कितना आ रहा है 4/5, साइन ए कितना आ रहा है 3/5, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/, इसका एलसीएम लो, डिवाइड में 1, डिवाइड में 1 लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, डिवाइड में 16 तो कट जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा 16 प्लस 9, यहाँ बेस सेम दिया तो क्या आएगा 25, 16 माइनस 9 डी के इसके आगे 16 माइनस 9 क्या बचेगा 7/25, ये भी क्या बचेगा 7/25, ये हो गया प्रूव। क्लियर है, क्या करा हमने, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ट्राइंगल ड्रॉ किया, थर्ड साइड को पाइथागोरस से निकाला, साइन ए कॉस ए और टेन ए पहले से निकाल लिया क्योंकि ये क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें काम आने वाले हैं। अपने को चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, या तो 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं, बाद में इक्वेट कर सकते हैं, या दोनों को इक्वल रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड से करते हैं। tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है। एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको एंगल ए लिया, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, tan a क्या होता है P अपॉन B, तो ये हो जाएगा K/√3 के लिखा P अपॉन B, तो ये हो गया K√3K। AC अपने को निकालना है, तो क्या लिखोगे आप, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये K स्क्वायर 3K स्क्वायर, ये आ गया 4K स्क्वायर। तो यहाँ से AC कितना आ गया 2K। थोड़ा स्पीड से किया, हर बार एक कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहे हैं। तो AC कितना आ गया 2K, तीनों साइड अपने पास आ गई। अब जो निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो चार टर्म इसमें आ रहे हैं, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। देयरफॉर साइन ए कितना हो जाएगा P अपॉन H, देखिए P अपॉन H BC बाय AC K/2K, ये आ गया 1/2। कॉस ए क्या हो जाएगा B अपॉन H AB बाय AC, तो ये आ गया √3K/2K, ये आ गया √3/2। ऐसी देखिए साइन सी,
जब एंगल सी लोगे, मैंने आपसे कहा था एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल सी के लिए ए बी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, बी सी क्या बन जाएगा, बेस। तो साइन सी फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी, तो ये आ जाएगा √3k/2k। कॉस सी निकालोगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या हो जाएगा इसमें, कॉस सी निकालेंगे तो BC बाय AC, k/2k, ये आ गया 1/, ये साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू मैंने सेपरेट निकाली। अब जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालना है वो देखते हैं। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तो ये अपने को निकालना है 1/2, बस वैल्यू पुट करना है, प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी 1/2, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, साइन ए कॉस सी, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 √3/2, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, ऐड करेंगे तो 4/4 कितना आ जाएगा, 1। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सारी वैल्यू पहले से अपने पास निकाल चुके हैं हम, कॉस ए कॉस सी, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए साइन सी 1/2 √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। सिंपल है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी थर्ड साइड फाइंड आउट की, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल लिया, और जो फर्स्ट सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालना थी वो निकाल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल PQR दिया, राइट एंगल Q पे है, तो ले सकते हैं PQR, राइट एंगल Q पे दिया है। क्या दिया इसमें, PQ दिया 5 सेंटीमीटर। क्या दी इन्फॉर्मेशन, PQ दिया 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR दिया है अपने को 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसमें, साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो ये तब निकलेगा जब अपने पास तीनों साइड आ जाएंगे। अभी अपने पास एक ही साइड है। हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। क्या हो जाएगा, PR² इज इक्वल टू QR² प्लस PQ। हम एक काम करते हैं, PR को अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR, ये QR², PQ कितना है 5, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a² माइनस का 2ab प्लस का b² प्लस का b², ये हो जाएगा QR² प्लस 25, ये कैंसिल आउट। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR, ये बचेगा 600 डिवाइड में 50 इज इक्वल टू QR। तो QR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो QR आ गया 12 सेंटीमीटर। QR 12 आ गया, इसको फर्स्ट मान सकते हैं। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR, 25 माइनस 12, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखिए QR कितना आ रहा है 12 और ये आ रहा है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो PR आ गया 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गई। अब तो निकालना बहुत आसान है। क्या क्या निकालना है इसमें, वैल्यू ऑफ साइन P, देयरफॉर ये एंगल P क्या होता है P/H, इसके लिए P कितना हो जाएगा QR/PR, तो ये आ गया 12/30। और क्या निकालना है, cos P क्या होता है cos थीटा B/H, तो ये हो जाएगा PQ/PR, ये आ गया 5/30। अब निकालना है tan P, tan थीटा क्या होता है P/B, तो ये हो जाएगा QR/PQ, तो ये आ गया 12/5। साइन थीटा P/H 12/13, cos थीटा B/H 5/13 और tan थीटा P/B 12/5। ये है तीनों रेशो की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, 5 स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हम एक एक करके इनको समझेंगे।
पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 से कम। ये हम चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, राइट एंगल एट B, ये एंगल A हो गया। आपको पता है कि BC क्या हो जाएगी इसमें ऑपोजिट साइड, AB क्या हो जाएगी इसमें एडजेसेंट साइड, और AC क्या हो जाएगा इसमें हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि tan A क्या हो जाएगा BC बाय AB। BC क्या है इसमें ऑपोजिट साइड, और AB क्या है इसमें एडजेसेंट साइड। अब ये देखिए कि ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। देखिए ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से ग्रेटर हो सकती है, होती नहीं है। इस बात पे आप समझिएगा, मैंने लाइन क्या बोली कि ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। कैसे, मान लीजिए 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो BC क्या है इसमें ऑपोजिट साइड और AB क्या है इसमें एडजेसेंट साइड। तो 12/5 tan A क्या हो जाएगा 12/5। आपको दिख रहा है कि 12 5 से ग्रेटर है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है क्या कि ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से ग्रेटर हो? नहीं, वैल्यू इंटरचेंज भी हो सकती हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात समझ में आ रही है कि ऑपोजिट साइड कैन बी ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको 12 लूँ, इसको 5 लूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड क्या हो रही है एडजेसेंट साइड से ग्रेटर। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कंक्लूजन नहीं है कि ऐसा होता है हर बार, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, sec A इज इक्वल टू 12/5। फिर से देखिए आप ABC sec A 12/5 क्या होता है h/b। sec थीटा क्या होता है h/b। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। अच्छा h/b का मतलब क्या हुआ, देखिए sec A क्या हुआ h/b, मतलब हाइपोटेनियस डिवाइड में एडजेसेंट साइड। तो 12/5 इसमें हाइपोटेनियस कितना है 12 और एडजेसेंट साइड कितना दिया है 5। आप देखिए इसमें पूछा क्या है कि sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये बिल्कुल ट्रू है। आप देखो ना हाइपोटेनियस कितना है 12 और एडजेसेंट साइड कितनी दी है 5। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड। तो 12 क्या हो जाएगा 5 से ग्रेटर है, तो वैसे भी अंडरस्टूड है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर यहाँ पे cos A लिखा होता 12/5 तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 12/5 की वैल्यू क्या आ रही है 1 से ग्रेटर, जो कि cos A के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, sec A के लिए तो एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए आंसर हो सकता है। तो इसीलिए हाइपोटेनियस क्या होता है एडजेसेंट साइड से ग्रेटर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। sec A के लिए, cos A के लिए नहीं। अगर cos A होता तो ये फॉल्स होता। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देखिए इसका थर्ड पार्ट, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। इनका कहने का मतलब ये है कि कोसेकेंट के लिए हम cos A यूज करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि 6 रेशो होते हैं, साइन cos tan cosec sec cot। साइन किसका एब्रिविएशन होता है SINE का, साइन का। और cos किसका होता है कोसाइन का। tan किसका होता है टेंजेंट का। cosec होता है कोसेकेंट का। sec होता है सेकेंड का। और cot होता है को टेंजेंट का। तो इसीलिए cos A लिखिए आप, सिंस cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन A। cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन A एंड कोसेकेंट A क्या हो जाएगा, एंड cosec A is the abbreviation of cosecant of A। तो cos A किसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन A का, और cosec A किसका होता है कोसेकेंट ऑफ A का।
तो इनके हिसाब से कॉस ए क्या होता है, कॉसेकेंट का एब्रीविएशन, जो कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं ये, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चाहे साइन ए हो चाहे कॉस ए हो, साइन ए, देखिए ए एंगल होता है इसमें, और साइन ए जब मिला के अगर आप टर्म यूज करेंगे, देखिए साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसको हम बोलते हैं, और साइन ए का मीनिंग क्या होता है इसमें, रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड टू हाइपोटेनियस। किसी भी ट्राइंगल में आपको पता है अगर वो राइट एंगल है, जैसे मैंने ये लिया, अगर ये थीटा है, ये ऑपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस, तो कॉट ए एक कंप्लीट टर्म है। कॉट ए का मीनिंग क्या होता है, रेशियो ऑफ बेस टू द परपेंडिकुलर, और कॉट ए को आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द ऑपोजिट साइड। सो कॉट ए क्या हो जाएगा इसमें, रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू ऑपोजिट साइड और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए कंप्लीट टर्म है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है, आप लिखेंगे कॉट ए होता क्या है इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू ऑपोजिट साइड। तो कॉट ए इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर और रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड टू द ऑपोजिट साइड। तो कॉट ए कंप्लीट टर्म है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये ने पूछा था, तो क्या प्रोडक्ट होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट में अपने को चेक करना है कि साइन थीटा क्या होता है, 4/3। साइन थीटा क्या होता है, 4/3। देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H, और क्या बोलते हैं इसको आप, ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस। अब आप ये देखो, ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, 4, ये क्या हो जाएगा 3। आपको पता है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो चाहे बेस हो चाहे परपेंडिकुलर हो, उन दोनों से हाइपोटेनियस की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि इस पार्ट में क्या दिया है, साइन थीटा 4/3 ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सिंस ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस, जबकि यहां पे क्या दिया, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस से ग्रेटर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। पांचों पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। पहले पार्ट मैंने क्या बोला था कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, जबकि ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड में sec a दिया 12/5, हो सकता है, ट्रू है। थर्ड में cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये गलत है, हम आपको समझा चुके हैं। cos a किसका होता है एब्रीविएशन, कोसाइन ऑफ ए का। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए, पॉसिबल नहीं है, cot और a ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये मिला के कंप्लीट एक टर्म बनता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ में दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा क्या होता है, P/H, P कभी भी S से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2।